नमस्कार दोस्तों, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है गजेंद्र, आप देख रहे हैं गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। उत्तराखंड के जो बेरोजगार हमारे साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि दोस्तों, जो पोस्ट ऑफिस होता है उत्तराखंड में जीडीएस की वैकेंसी आई हुई है इस समय, और जो टोटल वैकेंसी है 724 पद दोस्तों इस समय आए हुए हैं। और उसकी जो योग्यता है दोस्तों 10वीं पास है। और कब से ये फॉर्म दोस्तों स्टार्ट होंगे और इसकी क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, कौन सा इसमें एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जैसा कि दोस्तों आपने हमारा टाइटल और थंबनेल रीड कर लिया होगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि बिना कोई एग्ज़ाम, ठीक है। तो बिना कोई एग्ज़ाम का मतलब है दोस्तों इसमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इसमें आपकी मेरिट लगेगी, क्योंकि मेरिट बेस ये वैकेंसी होती हैं। तो दोस्तों, आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, कितनी फ़ीस है और कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, वो हम इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करने वाले। दोस्तों, बस आपसे चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर मिलने वाली नोटिफिकेशन दोस्तों आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, जिसको जीडीएस के नाम से कहा जाता है, साइकिल सेकंड 2019-20 की ये वैकेंसी उत्तराखंड सर्किल के लिए दोस्तों निकाली गई है। आपका जो नोटिफिकेशन नंबर है रिक्वायरमेंट/जीडीएस ऑनलाइन/साइकिल सेकंड 2020। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड बाय द रेस्पेक्टिव engaging authorities as so in the annexure I against each post from eligible candidate for the selection of engagement to the following post of ग्रामीण डाक सेवक, इसको जीडीएस के नाम से भी दोस्तों कहा जाता है। अब इसकी जॉब जो प्रोफाइल है, इसमें 2 तरह की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसको BPM के नाम से दोस्तों जाना जाता है। यहाँ पर दिखाया गया द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर विल बी इंक्लूडिंग मैनेजिंग अफेयर ऑफ ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी होती है उसमें यहाँ पर बताया गया कि जो जॉब प्रोफाइल है उसमें आपको क्या करना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB एंड इंश्योरिंग इंटरप्रेटेड काउंटर ऑपरेशन ड्यूरिंग द वर्किंग, जो भी आपके वर्किंग होते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से संबंधित दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पे जो आपकी जॉब प्रोफाइल है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। दूसरी जो पोस्ट है आपकी वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। जो दूसरी आपकी यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, इसको ABPM के नाम से जाना जाता है। इनका क्या काम होता है, ठीक है। द जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर विल बी इंक्लूडेड ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ सेल ऑफ द स्टाम्प, जो भी स्टाम्प से सेल होते हैं, स्टेशनरी होती है, ठीक है, जो डिलीवरी का काम होता है, वो सारा काम किसका होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का यहाँ पर दोस्तों काम होता है। तो यहाँ पर दो तरह की जॉब प्रोफाइल है यहाँ पर दोस्तों बताई गई है। तीसरा जो है डाक सेवक, ठीक है। डाक सेवक के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जो भी पोस्टमैन होते हैं, जो डाक वितरित करना, डाक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, उसको डाक सेवक के नाम से भी दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। अब अच्छा, बात करते हैं इसकी जो कैटेगरी है, इसका जो मिनिमम आपका जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो जो आपकी सैलरी होगी, जो BPM की आपकी पोस्ट है, उसकी सैलरी आपकी 12,000 रुपये पर मंथ होगी। मिनिमम जो आपकी होगी वो 12,000 रुपये पर मंथ होगी। और जो ABPM और डाक सेवक की वैकेंसी है उसके लिए आपके 10,000 रुपये पर मिनिमम आपके यहाँ पर होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ विच एप्लीकेशन आर कॉल्ड ऑफ द शो इन द अनेक्सर, जो भी आपकी वैकेंसी है, ठीक है। ये तो यहाँ पर बात हो गई हमारी सैलरी की कि इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। अब वहीं पर बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो एज, द मिनिमम ऑफ मैक्सिमम एज ऑफ पर्पज ऑफ एंगेजमेंट ऑफ GDS पोस्ट शैल बी 18 से 40 ईयर। 8/6/2020 को ये जो आपकी डेट दी हुई है, ठीक है, इसको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो DOB है, वो 8/6/2020 को 18 साल आपकी एज दोस्तों हो जानी चाहिए। और आपने 10th पास ही होना चाहिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, वो 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि इसकी जो क्वालिफिकेशन, आपकी जो एज है वो कब तक मान्य है। अच्छा, शेड्यूल कास्ट की बात कर लें,
इसमें जो एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स है, अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है, और ईबीएस के लिए नो कोई रिलैक्सेशन से नहीं है। पर्सन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10। अच्छा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों? सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि दोस्तों पहले आपको प्रेफरेंस भरने हैं, ये फॉर्म भरना है। उसके बाद इसमें जो आपके हाई स्कूल के नंबर्स होते हैं, हाँ हाई स्कूल के आपके मार्क्स होते हैं, उसकी एक मेरिट लगेगी, ठीक है, एक कम्प्लीटली मेरिट लगेगी। और जो उस मेरिट में फर्स्ट होगा दोस्तों उसको ये वैकेंसी मतलब मिलेगी। जैसे यहाँ पर नैनीताल दिया हुआ है, पौड़ी दिया हुआ है, हरिद्वार दिया है, देहरादून दिया है, अल्मोड़ा दिया, जो भी आपके पोस्ट मास्टर जो पोस्ट कार्यालय होंगे उसमें जितने फॉर्म भरे जाएंगे उसमें उस वैकेंसी के अनुसार ही दोस्तों यहाँ पर आपको मेरिट देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात मैंने यहाँ पे बता दी। तो ये आपके जो मार्क्स हैं वो मतलब हाई स्कूल होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको लोकल लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। आप जिस भी पोस्ट ऑफिस में अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप अगर गढ़वाली क्षेत्र में करेंगे तो आपको गढ़वाली भाषा ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज आपके लिए मस्ट है, लोकल लैंग्वेज आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी 10th होनी चाहिए। और आपकी जो एज की कैलकुलेट होगी, अगर आपकी एज 8/6/2020 को 18 साल या उससे अधिक और 40 साल से कम होती है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। वहीं बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो जॉब प्रोफाइल, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना, आपको कोई मेडिकल नहीं कराना, ठीक है। इसमें ओनली मेरिट लगेगी, ठीक है। तो आपका जो चयन होगा वो मेरिट पे होगा। किस पे होगा दोस्तों? मेरिट पे आपका चयन होगा। और वो मेरिट आपकी किसकी होगी? हाई स्कूल की आपकी मेरिट होगी, ठीक है। 10th की आपकी मेरिट लगेगी। और आपको कंपलसरी क्या है, आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन से सर्किल में कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ सर्किल दिया गया है, नेम ऑफ स्टेट दिया गया है, और लोकल लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने उत्तराखंड। उत्तराखंड का नंबर दिया हुआ है इसमें 21 पे, उत्तराखंड 22 पे माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड दिया गया है। और उत्तराखंड के लिए जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी आपको आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये दिया गया है आपको ये, और लोकल लैंग्वेज इसकी हिंदी है, ठीक है। तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए। अब कुछ और जानकारी दोस्तों इसकी जान लेते हैं क्या है, ठीक है। रेजिडेंट क्या है, लोकेशन क्या है, साइज कितना है, और कहाँ पर ये होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कुछ मेन बातें हैं वो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। कब से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसकी डेट क्या है, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा दोस्तों चर्चा कर ली जाए। तो दोस्तों आपको इस फॉर्म में क्या क्या अप्लाई करना और कैसे अप्लाई करना, सबसे पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं वैकेंसी के डिटेल में बात करूंगा आपसे। तो सबसे पहले दोस्तों, हाउ टू ऑनलाइन, आपको क्या करना है, गूगल पे अपनी सर्च करना है। जो आपका गूगल होता है उस पर आपको दोस्तों सर्च करना है। और सर्च क्या करना है ये भी आप देख लीजिए। सर्च आपको करना है ये GDS, यहाँ पर जो दिया गया है ये आपको सर्च करना है। ये आपको सर्च करना है, ठीक है। ये यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट हु डिजायर टू अप्लाई ऑनलाइन विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ इन अ पोर्टल ऑफ थ्रो। आपका जो ये जो पोर्टल दिया गया है इंडिया पोस्ट ऑफिस का, ये जो पोर्टल दिया गया है, अपनी गूगल पे या आप साइबर कैफ़े पे जाकर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नेम भरना है, ठीक है, इन द कैपिटल लेटर। आपका जो नेम है कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और हाई स्कूल के अकॉर्डिंग जो आपके डॉक्यूमेंट है उनके अकॉर्डिंग आपका नेम होना चाहिए। दूसरे ऑप्शन में आपको फादर नेम भरना है। तीसरे ऑप्शन में आपको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, और वो किस पे सेंड होगा, आपके मोबाइल नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है। जेंडर आपको मेल फीमेल, कम्युनिटी आप किस कास्ट के, SC OBC जनरल EBS, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आपको डिटेल में भरनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको स्टेट विच 10th क्लास पास, आपने कौन से स्टेट से पास किया है 10th, और कौन से बोर्ड से पास किया है, और कौन से ईयर में पास किया है,
और जो आपका 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है या आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर इसमें भरना है। ठीक है, तो ये सारी जो जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन में दोस्तों फिलअप करनी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, चलेंगे इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके इसमें लगेंगे, है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आपको 10th क्लास का आपका एसएससी जो सर्टिफिकेट है, जो आपका कॉम्बिनेशन मार्कशीट है, वो आपको जेपीजी में अपलोड करनी है। किस पे? जेपीजी में अपलोड करनी है। और जो आपकी साइज़ होनी चाहिए वो 200 KB से 200 KB से दोस्तों अधिक आपकी साइज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये इन द अपलोड मैंडेटरी नोट, ये सारे कैंडिडेट को मैंडेटरी है, ये आपको ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या भरना है, डीओबी। आपको उसके बाद डीओबी प्रूफ सर्टिफिकेट, आपके पास जो भी डीओबी सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी डेट ऑफ मेंशन हो, वो आपको 200 KB के साइज़ में आपको यहाँ पर भरनी है। और चौथा है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है ये अपलोड करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इसका भी जो साइज़ है आपका 200 KB से दोस्तों अधिक नहीं होना चाहिए, और जेपीजी में आपकी ये सारी फाइल दोस्तों होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ और दोस्तों जानकारी इसकी ले लेते हैं। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना आपको, SC ST EBC OBC जो भी आप जिस भी कास्ट चाहते हैं। उसके बाद फ़ोटो आपको, ठीक है, 50 KB से अधिक का आपको फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और आपके जो सिग्नेचर है वो 20 KB से अधिक के आपके सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। और जो और अदर सर्टिफिकेट है दोस्तों वो अभी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और किसी भी अगर डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस ईमेल आईडी पर लॉगिन अपनी क्वेरी नोट भेज सकते हैं कि यार जो भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है यहाँ पर अपना कोई क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछ सकते हैं। अब देखो जो दोस्तों, जैसे कि अब इसकी डेट की बात कर लेता हूँ मैं। जो डेट रजिस्ट्रेशन फ़ी सबमिट स्टार्ट डेट आपके जो 8/6/2020 से आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की जो सबमिट लास्ट डेट है वो यहाँ पर दोस्तों मेंशन की गई है। ठीक है, तो आपकी जो मेन डेट है